हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैकविजन अविराज वर्ल्ड स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अनुज कुमार। मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। ज्योग्राफी के अंदर कल हमने पढ़ा था इंडिया के फीचर्स इट मीन्स कि इंडिया के अंदर कौन से टेरेन है। हमने कल पढ़ा था हिल्स के बारे में, हमने माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था। पूरे इंडिया में जितने भी माउंटेन्स हैं ऑलमोस्ट जो इम्पॉर्टेंट हैं हमने कवर कर लिए थे। सो फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट द ज्योग्राफी जो प्लेन्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे प्लेन क्या होते हैं, प्लेट्यूज क्या होते हैं, आइलैंड क्या होते हैं, पेनिसुलास क्या होते हैं। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट। ओके, ठीक है। देन देखिए, आई होप आप सबको बुक नज़र आ रही होगी। बुक नज़र आ रही है? नहीं आ रही तो देखिए, प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न एरिया। सबसे पहले टॉपिक पड़ता है हमारा प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, कि नॉर्दर्न इंडिया के अंदर प्लेन्स जो हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं और ये क्या है प्लेन। देखिए, ऑलरेडी आपको मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्लेन होते क्या है। प्लेन की हाइट क्या होती है, आपको बताया था उस दिन मैंने कि अगर हम बात करें प्लेन्स में, हमने माउंटेन की बताई थी हाइट। ठीक है, प्लेट्यूज की, हिल्स की। ये हिल हो गए, ये प्लेट्यू, और देन प्लेन। तो इनकी हाइट के बारे में डिस्कस करें तो 0 से लगभग 200 मीटर के हाइट के होते हैं हमारे प्लेन। 200 से 500 के बारे में बात करें तो ये होते हैं हमारे प्लेट्यूज, और 500 से 1000 की रेंज में होते हैं मीटर, नॉट किलोमीटर। ये होते हैं हमारे माउंटेन और माउंटेन हिल, एंड अबव द 1000 मीटर। ठीक है, तो प्लेन्स वही होते हैं। अब नौ पढ़ते हैं, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इजीली हम आपको इजीली डिफाइन हो पाएगा। द नॉर्दर्न प्लेन एंड फॉर्म्ड बाई इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर्स सिस्टम, नेमली द इंडस एंड द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। देखिए, पहली बात तो हमको समझना जरूरी है कि यहाँ पे रिवर सिस्टम क्यों बोला इन्होंने। देख रहे हैं आपने, रिवर सिस्टम बोला है। रिवर सिस्टम इट मीन्स, देखो, एक रिवर होती है, इस रिवर से कई सारी रिवर्स निकलती हैं। जानते हैं ना कि हमारे बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी हैं। हमारी गंगा की ट्रिब्यूटरी बहुत सारी हैं, हमारी यमुना की ट्रिब्यूटरी बहुत सारी हैं, ऐसी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी हैं, इंडस की भी ट्रिब्यूटरी है। हमें पता था 5 रिवर के बारे में डिस्कस किया था हमने पहले क्लास में कि 6 रिवर निकलती हैं हमारे इंडस के साथ साथ। कौन कौन सी निकलती हैं, एक बार थोड़ा सा कुछ रिविज़न कर लेते हैं। देखो, पहले इंडस हो गई, ठीक है। उसके बाद कौन सी हुई, उसके बाद आपकी चिनाब, ठीक है, सतलुज, एक रावी, ठीक है, ब्यास, और कौन सी रह गई, चिनाब, सतलुज, रावी, ब्यास, रावी, ब्यास, बस एक यही है, 5 रिवर। नहीं, एक रिवर और भी रह गई है इसकी, एग्जैक्ट मुझे याद भी नहीं आ रहा है, नाम याद नहीं आ रहा, ट्रिब्यूटरी की बहुत सारी। चलिए, कोई बात नहीं, एक रिवर रह गई, वो आपको जैसे मुझे याद आता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, क्लास में होते तो आपसे पूछ लेता, आप पूछ लेता, आपस में डिस्कस कर लेता, लेकिन मुझे एक रिवर भूल गया। चलिए कोई नहीं, हम उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे हमारे प्लेन्स बनते हैं। तो रिवर सिस्टम वही बताया गया है कि जो मेन रिवर हैं, जिनसे बहुत सारी रिवर्स बनती हैं, ट्रिब्यूटरी बनती हैं, उनको बोलते हैं रिवर सिस्टम। तो इसमें नेमली कौन कौन से हैं, देखिए, इंडस रिवर, इंडस की बहुत सारी ट्रिब्यूटरी हैं, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। दिस प्लेन स्प्रेड ओवर द एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। एरिया जो कवर करता है ना पूरे इंडिया के अंदर, अगर इंडिया का हम मैप ड्रॉ करेंगे ना, छोटा सा एक मैप बना दिया है, ठीक है, तो इसके अंदर हम देखेंगे ना, तो लगभग कितना किलोमीटर कवर कर रहा है, ये 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। क्योंकि ऊपर तो प्लेन नहीं है, ये वाला हिस्सा अपना प्लेन बन जाता है। अब देखोगे ये पूरा एरिया जो कवर करता है ना, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। देन द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग, कितने हैं, 2400, एंड 242 टू 320 किलोमीटर ब्रॉड, ये इतना ब्रॉड है। इज़ अ डेंस पॉपुलेटेड, ठीक है, साइकोलॉजिकल फिजियोग्राफिक डिवीज़न। पॉपुलेशन है ऑब्वियसली यार, क्योंकि प्लेन एरिया है, यहाँ पर कल्टीवेशन अच्छा होगा, तो यहाँ पर पॉपुलेशन भी डेंस होगी।
with a rich soil cover combined with adequate water supply and favorable climate, it is a agriculturally a very productive part of India. वेरी सिंपल डेफिनेशन में इसमें सब कुछ ऐसे डिफाइन हो गया कि हमारी रिच सॉइल सबसे अच्छी है इसकी यहाँ की। देखो प्लेन एरिया है, गंगा पास में है, यमुना पास में है, नदियाँ पास में है, तो यहाँ की जितनी भी क्रॉप्स हैं वो भी बहुत अच्छी बनेंगी। कोई भी आप खेती कर सकते हो, ठीक है। सब पानी की भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको रेन की भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जहाँ पर हमारा एरिया अच्छा है, थोड़ा जंगल भी होगा, तो वहाँ पर वर्षा भी अपने पास टाइम टू टाइम होगी, तो इससे में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, ठीक है। तो नॉर्दर्न हम बुक के अंदर भी अगर देखेंगे तो बुक के अंदर भी ये लिखा है, मैं आपको बुक के अंदर भी, ठीक, बुक में भी आपको एक बार पढ़ा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। द नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में सेम टू सेम वही है। Mountains are involved in their depositional work. In the lower course, due to the gentle slope, the velocity of river decrease with result in the formation of riverine island. कि वही चीज़ उन्होंने उसमें भी डिस्कस कर दिया कि जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं रिवर की फॉर्म में आगे बढ़ते जाते हैं, हमारा स्लोप चेंज होता है और स्लोप की वजह से हमारा पानी भी ईजिली नीचे फ्लो कर देता है। द रिवर इन द लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू द न्यूमरस चैनल्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। दीज चैनल आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब क्या होता है, एक मेन सप्लायर है, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ से जैसे और डिस्ट्रीब्यूट बना दिए, और इसके भी डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटने वाला। ऊपर से एक मेन सप्लाई आ रही थी हमारे पास, ऊपर से हमारे पास एक मेन सप्लाई आ रही थी पानी की, तो नीचे हमने क्या, नीचे लैंड थोड़ी स्लोपी थी, तो क्या हुआ, यहाँ से पानी नीचे बढ़ता चला गया, केवल एक ही मेन सप्लाई से पानी बढ़ता चला गया, फिर और आगे बढ़ता चला गया, तो इन्हीं को बोला उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर। देखो बोलते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं वो ब्रॉडली डिवाइड किया सेक्शन में। कैसे, देखो वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स इज रेफर पंजाब प्लेन्स। केवल देखो डायरेक्शन समझते जाना, डायरेक्शन आपको अगर याद रहेगी ना तो आपको दिक्कत नहीं आती। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स इज रेफर टू द पंजाब प्लेन्स फॉर्म बाय द इंडस ट्रिब्यूटरीज। देखिए पंजाब की तरफ पड़ती हैं हमारी ये नदियाँ, इंडस रिवर और सतलुज, व्यास, रावी, चनाब, झेलम, सॉरी देखो आ गया नाम, ये झेलम, वो झेलम रिवर थी, वैसे याद नहीं है, याद आ गया, ठीक है। तो ये सब रिवर्स हैं, यहाँ वहाँ की ट्रिब्यूटरी हैं। द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान। जो हमारा सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का पड़ता एरिया, जो एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, ये 3 रिवर जो है हमारे पास, ये 6 रिवर जो है, इंडस, अगर आपको बात करूँ 6, इंडस, झेलम, चेनाब, ठीक है, रावी, व्यास, सतलुज। इसमें से जो मेजर पार्ट है, एक ट्रीटी साइन की थी, एक बॉन्ड साइन किया था इंदिरा गांधी जी के टाइम पर पाकिस्तान से, नहीं हाँ इंदिरा गांधी जी के टाइम पर पाकिस्तान से साइन हुआ था एक, कि इसमें ये बताया गया था कि ये इसकी जो 6 रिवर हैं, इसमें से 3 रिवर पाकिस्तान की हैं, जिसमें 3 रिवर में पाकिस्तान पानी जाएगा और 3 रिवर इंडिया को पाकिस्तान देगी, इंडिया को पानी देगा। तो ये बॉन्ड साइन हुआ था, लेकिन इसलिए जो मेजर हमारे जिसमें पानी सबसे ज़्यादा रहता है वो इंडस, झेलम, चेनाब है, जो पाकिस्तान के पास चली गई हैं। हमारे पास रावी, व्यास, सतलुज, इनके पास इतना पानी नहीं है एज़ कम्पेयर टू डैम, तो इसलिए वही इसमें बोला गया है कि जिसमें मेजर पार्ट जो है प्लेन का वो पाकिस्तान में है। द इंडस एंड द ट्रिब्यूटरीज, द झेलम, द चेनाब एंड द रावी, द व्यास एंड द सतलुज ऑरिजिनेट इन द हिमालय सेक्शन ऑफ द प्लेन्स इज डोमिनेटेड बाई डोब्स। दो डोब्स, आपको डोब समझना जरूरी है, डोब होते क्या है। सपोज एक रिवर जा रही है, एक रिवर ये जा रही है, चलिए अब ये 2 रिवर के बीच में जो लैंड पड़ेगा ना, ये जो एरिया पड़ेगा, मैं आपको कलर चेंज करके दिखाता हूँ, इन दोनों रिवर के बीच में जो एरिया बैठेगा ना ये वाला, इस एरिया को बोलते हैं 2 रिवर के बीच में का डोब्स। 2 रिवर्स के बीच का एरिया जो है वो कहलाएगा डोब, ओके, इसी को बोलते हैं डोब। द गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन तीस्ता रिवर, सेम टू सेम ऐसे गंगा के बारे में बात किया कि गंगा के बीच में जो है घाघर और तीस्ता रिवर पड़ती है। आपको कल बताया था मैंने, तीस्ता रिवर कहाँ पड़ती है हमारी, तीस्ता हमारे नेपाल के पास पड़ती है। घाघर भी सेम टू सेम हमारे यहाँ गंगा की ट्रिब्यूटरी पड़ती है, और ये हमारी निकलती है
आती हमारे पीछे से ही है, पहाड़ों में से निकलती है और ये कवर करके जाती है हमारा यूपी बिहार की तरफ। ठीक, इट इज़ स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, partially Jharkhand and West Bengal to the east, particular in the Assam lies the Brahmaputra plain। ये वाली रिवर जो है इन प्लेन को पानी सप्लाई करते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट लैंड विद नो वेरिएशन इन इट्स रिलीफ। ये मोस्टली सब फ्लैट लैंड्स हैं, कोई वेरिएशन नहीं है कि कोई ऊबड़ खाबड़ जगह हो, नहीं, ये मोस्टली जो है फ्लैट है। ठीक है, these vast plain also have a diverse relief feature according to the variation in the relief the no one place। बस और कुछ नहीं है। हाँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर मैं आपको वो बताता हूँ, आपको शायद मैंने डिस्कस किया था अबाउट द भाबर खादर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपोजिट पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन वाइड लाइन पैरेलल टू द स्लोप ऑफ शिवालिक्स। देखिए, अगर आपका हम बात करें शिवालिक है, शिवालिक रेंज बताई थी ना पहाड़ों की, तो इसके जो जहाँ लास्ट पार्ट है यहाँ पर हमें कंकर मिलते हैं। कंकर यहाँ पेबल्स बोला है, पेबल्स भी उसको ही बोलते हैं। ठीक है, अब उस जो बेल्ट पड़ती है ना, जो पतली सी बेल्ट पड़ती है, 8 से 16 किलोमीटर की रेंज में हमको ये मिलते हैं, छोटे छोटे कंकड़ मिलते हैं, और जो मतलब एक सैंड पार्टिकल की तरह है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं भाबर। बात की तरह जो रिवर के पास मिलते हैं हमारे भाबर। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस भावर बेल्ट। इस भावर बेल्ट की वजह से हमारी जो है ना स्ट्रीम जो है, पानी की धाराएं वो दिखाई नहीं देती। साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम आर रिवर्स आर रीइमेज नोन एज अ टेराई। दूसरी इसके आगे जैसे चलते हैं उसको मिलते हैं, हमें तराई मिलती है। दिस वॉज थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, ये ज़्यादातर क्या हो, थोड़ी घनी होती है। इस एरिया के अंदर जो आबादी मिट्टी है वो थोड़ी घनी मिल जाएगी आपको। द फॉरेस्ट हैज़ बीन क्लियर्ड टू क्रिएट एग्रीकल्चर लैंड टू सेटल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। देखो, अब इसमें अगर मतलब पार्टीशन के बाद जो हमारा पाकिस्तान बचा था, वहाँ के पार्ट में ये ज़्यादा मिट्टी है। लोकेट दुधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन। दुधवा नेशनल पार्क ये तो यूपी में पड़ता है। ठीक है, ये यूपी में पड़ता है दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, तो उसकी ये बताया है कि उस जगह पर भी आपको मिलती है। तो इन जगह हम कुल मिला बात करें इस चीज़ के लिए, तो वही है कि आपके नॉर्दर्न प्लेन्स में कौन कौन सी जगह कहाँ मिलती है। देखो, लार्जर पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स के सबसे ज़्यादा नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर कौन सा पार्ट आता है, एलुवियम सोया। इट लाइज अबव द फूड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड द प्रेजेंट टेरेस लाइक फीचर्स। भागर सॉइल और लोकरी कंकर डिपॉजिट हमारा सबसे ज़्यादा हमारे मिलता है। यंगर फूड पैड, देखो फूड खादर, दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर सो फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। बस ये फालतू और बोर करेगा और कुछ नहीं करेगा। जितना आगे इसमें पढ़ेंगे, जो हमारे मोस्टली इंपॉर्टेंट था हमने उसको कवर कर लिया। ठीक है, कि हमारा खादर बाबर क्या होता है। देखो, आपको दोबारा समझाता हूँ, आपको शायद समझ नहीं आएगा कि खादर बाबर होता क्या है। देखो, हमारे जो पहाड़ होता है ना, पहाड़ के पास की नदी होती है। पहाड़ के पास से कोई नदी अगर जा रही है, आपकी कोई धारा जा रही है, कोई स्ट्रीम जा रही है, तो उसके पास जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी की क्वालिटी होती है, अलग होती है। हम बात करें अगर थोड़े से आपस में जो लगभग रिवर है 10 से 12 किलोमीटर या 15 किलोमीटर के एरिया के माने, तो थोड़ा अच्छा फर्टाइल होता है, क्योंकि वहाँ पानी की एडुकेट मात्रा पहुँच जाए, क्वांटिटी जो है पानी की वहाँ इजीली पहुँच जाती है, कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती। सॉइल जो है वो पानी रिवर से ले लेती है, तो उसे बोलते हैं खाबर। देन आती तराई। तराई इसका थोड़ा सा आगे का पार्ट बढ़ जाता है हमारा, कि उससे 12 किलोमीटर से जो आगे बढ़े 20 से 30 किलोमीटर का रेंज जो बढ़ती है वो बढ़ती है तराई, कि वहाँ पे पानी पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू दिस एरिया, मतलब पानी वहाँ क्वांटिटी थोड़ी कम पहुँचती है, लेकिन इसलिए यहाँ खेती बहुत अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पानी की लिमिटेड मात्रा होती है, ना ज़्यादा होता है ना कम होता है। खाबर में तो पानी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ तराई में पानी लिमिटेड होता है, तो यहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती है, इरीगेशन के अच्छे से बहुत है। ऐसी एक आगे होती है। ठीक है, बांगर कंगा, दो आगे भी होती हैं, 2 रिवर। ठीक है, एक बंजर भी आती है जिसमें एरिड रीजन होता है, तो अभी जब आएगी हमें 10th में पढ़ेंगे उसको, अभी जितना है उसको हम केवल उतना ही पढ़ते हैं। देन आता है हमारा, चलते हैं हम
ठीक है, देन आते हैं हमारे प्लेस, हमने पढ़ लिया क्या आता है, डेजर्ट। डेजर्ट मतलब डिजर्ट, दोनों का मतलब थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो दोनों का मतलब अलग बन जाएगा। डिजर्ट और डेजर्ट, एक होता है डेजर्ट और डेजर्ट, डेजर्ट सैंडी एरिया, और डेजर्ट खाने के बाद हम जो खाते हैं मिठाई उसे डेजर्ट बोलेंगे। तो हम बोलेंगे डिजर्ट की बात करेंगे। क्या होता है, रेगिस्तान का एरिया, देखो आप जानते हो राजस्थान में मिलेगा, और जहाँ स्ट्रीम, जहाँ पानी नहीं पहुँच पाए, जहाँ की मिट्टी थोड़ी सैंडी हो, उसे बोलते हैं डिजर्ट। इंडिया में तो राजस्थान में ही पड़ेंगे। थार डिजर्ट जो है इंडिया का सबसे बड़ा वहीं है, और तो और कहीं है नहीं। गुजरात के अंदर मिल जाएंगे, कच्छ डेजर्ट मिल जाएगा, और कुछ नहीं मिलेगा। तो वही बात की है, द इंडियन डेजर्ट बिटवीन द इंडियन डेजर्ट the Indian is light towards western margin of the Aravalli. It is the undulating sandy plain covered with the sand dunes. This region receive very low rainfall, about 150 mm per year. It has arid climate with a low vegetation. Cover streams appear during the rainy season. Soon after they disappear into the sand, as they do not enough water to reach the sea. लूनीज इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। देखिए इसके बारे में बताता हूँ। एक्चुअली क्या है कि पूरा डेजर्ट जो है यहाँ पर, पहली बात तो है आप जानते हो पानी नहीं पहुँचता डेजर्ट के अंदर। यहाँ पर केवल एक ही रिवर मिलती है इस एरिया में, एक ही रिवर है जिसका नाम है लूनी। लूनी रिवर जो है वो गुजरात और राजस्थान होती हुई जाती है, और हमारी ये अरब की सागर में है, वो जाके मिल जाती है। अगर मैं आपको, ये सपोज डेजर्ट है, आपका राजस्थान का एरिया है, तो मैं राजस्थान का एरिया बना देता हूँ। राजस्थान का एरिया है, तो यहाँ पे जो हमारा थार डेजर्ट है, जहाँ देखो यहाँ तो पानी पहुँचेगा तो यहाँ ना खेती कर सकते। खेती होती है, लेकिन जो हमारे कल्टीवेशन जो हमारे मोस्टली हैं, जो मोस्टली अच्छे हमारे प्लांट्स हैं, जैसे गन्ना, गेहूँ, वीट, जिस पर हम डेली लाइफ गुजारते हैं, वो यहाँ पर नहीं मिलता, क्योंकि उन्हें पानी की एडिक्वेट मात्रा चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं मिलेगी। यहाँ पे वही केवल उग सकती खेती जहाँ इसमें पानी की मात्रा कम, जैसे बाजरा, फोडर, ठीक है, और कुछ नहीं मिलेगा। कैक्टस आपको जब बहुत मिलेंगे यहाँ पर, क्योंकि उन्हें पानी की मात्रा नहीं चाहिए, वो सूखे में उग जाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ बताइए, और कुछ नहीं है इसमें। लूनी यहाँ की केवल एक सिंपल एक रिवर है, लूनी है। उसके बाद आते हैं कोस्टल। जो कोस्टल मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कोस्टल होता क्या है, आपको फिजिकल फीचर बताया था। कोस्टल प्लेन्स जो हमारा समुद्र के पास का एरिया होता है उसे बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। अगर हम बात करें गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और गुजरात, ये एरिया क्या है, ये हमारा कोस्टल एरिया पड़ता है। इसको भी डिवाइड किया गया है क्योंकि नाम दिया गया है इनको। इस कोस्ट को क्या बोलते हैं, इस कोस्ट को क्या बोलते हैं, इस कोस्ट को क्या बोलते हैं, ठीक है। हम अभी डिस्कस करते हैं, जब तक ये पढ़ लेते हैं पहले। क्या पेनिसुलर प्लेट्यू, तो पेनिसुलर प्लेट्यू सेम टू सेम वैल्यू होता है। पेनिसुलर प्लेट्यू में दोनों में केवल एक ही फर्क है, बस जा है, और प्लेन से बाकी सब कुछ सेम है, उसी एरिया में पड़ता है। कोस्टल है तो कोस्ट समुद्र के आसपास का एरिया होगा। नंबर, नाम याद रखो, नाम इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखोगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखिए, अब पेनिसुलर प्लेट्यू इज द फ्लैंक बाय स्ट्रेच बाय अ नैरो कोस्टल स्ट्रिप, एक स्ट्रिप की तरह है रनिंग अलोंग द अरेबियन सी एंड द वे बंगाल ऑन द ईस्ट। कि कहाँ चलती हैं, अरेबियन सी हमारे अरेबियन सी के साथ चलती हैं, और वेस्ट बंगाल में बे ऑफ बंगाल के साथ। द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच, यस, वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी। अब आपको इसको सही समझाता हूँ। इसने बोला है जो वेस्ट कोस्ट एक सैंडविच की तरह बना हुआ है, सैंडविच मतलब बीच का हिस्सा है, ये हमारा जो कोस्टल है बीच का हिस्सा है, किसके, ये वेस्टर्न घाट आ गए हमारे, और ये क्या है, अरेबियन सी। इनके बीच में क्या है, वो सैंडविच बना हुआ है, इसलिए बोला है इन्होंने इज लेस लाइक अ सैंडविच। अरेबिक, इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ कोस्ट इज कॉल्ड कोंकान। देखिए इनके नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रखना। कहाँ गया पेन, ये ठीक है।
द नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कोस्टल एरिया इज कॉल्ड द कोंकण, कोंकण कोस्ट एरिया बोलते हैं। ये मुंबई से गोवा तक के एरिया को बोलेंगे। द सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड कन्न प्लेन, जो सेंटर में आता है। वाइल द साउदर्न स्ट्रेच इज रेफर्ड विद द मालाबार कोस्ट। इन तीनों का नाम याद रखना बस। ये मालाबार है, एक कंकड़ है, एक है कोंकण, ठीक है। द प्लेन्स along are wide and level. In the northern plains, it's referred to the northern scissor, while the southern part is known as the Coromandel coast. Large rivers, Mahanadi, Krishna, Kaveri, ठीक है। लेक चिल्का इज ए इम्पॉर्टेंट फीचर along with the eastern coast. बस वही इसमें भी ये चीज डिफाइन, ये एक तरह से कहते हैं ब्रैकिश वाटर की लेक दिया, तो उसे बोलते हैं चिल्का लेक। ऐसी सांभर खारे पानी की झील है, और के अंदर सबसे मीठे पानी की झील है। पूरा थार बारूस्टर एक में खा दिया। इस एक ही पड़ गया हमारा थार डेजर्ट, और कोई नहीं पड़ता। also called Great Indian Desert, ठीक है। arid region of rolling sand hills on the Indian subcontinent. It is located partially in Rajasthan state, northwest India, and partially in Punjab and Sindh province, eastern Pakistan. कि पाकिस्तान थोड़ा पंजाब के हिस्से में ही पड़ता है, क्योंकि हमारा मोस्टली थार डेजर्ट ही है और कुछ नहीं पड़ता, ठीक है। ये आ गया हमारा इंडिया का एरिया। देखो उसमें कोस्ट एंड प्लेटिन। इंडिया खुद एक पेनिसुला है। पेनिसुला मतलब वो एक ट्रायंगल शेप जो समुद्र से घिरा हो या पानी से घिरा हो, तो वही हमारा एक इस पानी से घिरा हुआ है ट्रायंगल शेप में, वो पानी से घिरा हुआ है, तो उसे बोलेंगे पेनिसुला। और प्लेट्यू मतलब वो एरिया जो थोड़ा हाइट में हो, जो प्लेट्यू हो। तो ये वाला एरिया जो प्लेट्यू को पड़ेगा उसे बोलते हैं पेनिसुलर प्लेट्यू। और प्लेन क्या है, इसके जस्ट जो पीछे का एरिया होगा वो प्लेन कहलाएगा, पेनिसुलर प्लेट्यू प्लेन कहलाएगा। The peninsular plateau is also known as the plateau of peninsular India. It is roughly triangular in shape. It is composed of old crystalline, the igneous and the metamorphic rock. किन तीनों रॉक से मिलके ही बना जो होता है ना, उन्हीं को बोलते हैं। अब आप तीनों को रॉक को समझाने बैठूँगा तो बहुत लंबी लंबी है। इग्निशियस रॉक आपको मैं केवल मोटा मोटा बताता हूँ। इग्निशियस रॉक वो होती हैं, ठीक है, जो ज्वालामुखी आपके वॉल्केनो से के लावे से बनती हैं। मेटामॉर्फिक होती है हमारे प्रेशर के और टेम्परेचर के थ्रू लाखों साल तक पड़े रहने से एक ही जगह लेयर पे लेयर से बनती है मेटामॉर्फिक। और सैंडी रॉक्स जो होती हैं वो सिंपल रॉक होती है, इसमें नाम नहीं दिया हुआ, उसी को बोलते हैं सैंड रॉक। वो सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं उन्हें, ठीक है, वो सिंपल होती हैं। देखिए बात कर रहे हैं कौन सा एरिया आ गया, ये वेस्टर्न घाट आ गए, डेक्कन प्लेट्यूज, सेंट्रल हाईलाइट्स, सेमी एरिड रीजन, डिजर्ट, प्लेन्स, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। तो केवल ये आपको याद रखना है। अब देखिए प्लेट्यू के नाम भी दिए हो कि कौन कौन सा प्लेट्यू कहाँ कहाँ पड़ता है, इन सबके नाम याद रखना। सेंटर में कौन सा है, मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड, बाघेलखंड, छोटा नागपुर, और डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन ट्रैप, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। ये आपकी किताब में नहीं है, मैंने केवल ढूंढ के ताकि आपको एक्चुअली समझ में आना चाहिए उसलिए लिया हुआ है, ये हम पढ़ चुके हैं। ये क्या कोस्टल प्लेन्स, ये प्लेन के बारे में बात की थी, वही प्लेन बैठे। इसमें इंपॉर्टेंट केवल वही पढ़ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है अभी हमारे लिए। द कोंकण, द कंकर प्लेन्स एंड द मालाबार कोस्ट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या क्या नाम दिए गए इनके, देखो इसमें दिया हुआ है काठियावाड़, कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट, कन्याकुमारी कोस्ट, कोरिमंडल कोस्ट, आंध्रा कोस्ट और उत्कल कोस्ट। इनके नाम इंपॉर्टेंट लिखना। इसका एक अपने नोटबुक में इसका मैप ड्रॉ करना और इसके नाम लिखना कि कौन कौन से कोस्ट पड़ते हैं, ठीक है। देन द लास्ट टॉपिक पड़ता है हमारा द आइलैंड। आइलैंड आप जानते हो कि वो एरिया, वो लैंड जो पूरे चारों तरफ पानी। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द इंडिया हैज़ अ विजिट मेन लैंड। बिसाइड्स दिस द कंट्री हैज़ अ 2 ग्रुप्स आइलैंड। कैन यू आइडेंटिफाई दिस ग्रुप, कौन सा आइलैंड है आप बता सकते हो? ये लक्षद्वीप,
इंडिया के पास भी तो है अंडमान और लक्षद्वीप, 2 आइलैंड है इंडिया के पास भी। लोकेट द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप लाइंग द क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला, केरला के पास पड़ता है हमारा लक्षद्वीप। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कम्पोज ऑफ स्मॉल कॉरल आइलैंड। अर्लियर दे वर नोन एज अ लक्काडीव, इससे पहले लक्काडीव, मिनिकॉय और एडमिनडीव बोलते थे। क्या बोलते थे पहले? लक्काडीव, मिनिकॉय और एमिनडीव, इसको ये बोलते थे 1973 में। दीज वर द नेमली एज अ लक्षद्वीप, 1973 में इसको नाम दिया गया लक्षद्वीप। इट कवर स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। करावती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप, यहाँ की कैपिटल करावती है। द आइलैंड ग्रुप ऑफ हैज़ अ डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। द पिटी आइलैंड विच इज़ अनइनहेबिटेड हैज़ अ बर्ड सेंचुरी, यहाँ की मिट्टी भी पिटी है, मतलब चिपचिपी, ठीक है, और यहाँ एक बर्ड सेंचुरी है। और ऐसा कुछ नहीं है इसमें। आपका ऑलमोस्ट लगभग पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो गया है। आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं ज्योग्राफी के अंदर। नोट्स के अंदर भी आपको सिंपल, आपको ज़्यादा कुछ नहीं, आपको मैं बता दिया है नोट्स आपको क्या बनाने हैं। नोट्स जो इसके अंदर प्लेन जो आपको टॉपिक दिए ना, उन टॉपिक के बारे में सबकी डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। देन आपको इन सब के मैप ड्रॉ करने हैं, क्योंकि मैप ड्रॉ होंगे आपको माइंड में रहेगा कि कौन सी जगह कहाँ है। मैं इसलिए मैप पे बार बार जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी ऐसा और कुछ नहीं है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल से या नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करते हैं हम अपनी पॉलिटी के लिए आपको पता होना चाहिए पॉलिटी में क्या क्या चल रहा है, ठीक है। इतिहास पढ़ लिया, ज्योग्राफी पढ़ ली, मतलब पॉलिटी पे भी आते हैं। ओके, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।